Good morning, class. Today we will start Hindi first for class 3rd. So this is a book, Iris Akriti Hindi Pathshala. Now take out your book. Everyone take out your book. And now open your chapter. Chapter number first. चैप्टर नंबर फर्स्ट, चांद का कुर्ता। क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं ना, इसलिए अब हम रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। चांद का कुर्ता। सो प्लीज़ ओपन योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, चांद का कुर्ता। चलिए मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूँ बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूँ बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। देखिए ये क्या है, ये चैप्टर है चांद के बारे में। चांद जो है वो अपने लिए अपनी माँ से एक कुर्ते के लिए बोलता है। कुर्ता मतलब क्या होता है, शरीर पे कपड़ा। चांद अपने लिए कपड़ा मांग, देखते हैं ना पापा लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, वही कुर्ते के लिए चांद अपनी माँ से बोल रहा है। तो बता रहा है कि हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूँ बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट में क्या होता है, ज़िद। मतलब चांद एक दिन अपनी माँ से ज़िद करके बैठ गया था कि माँ मुझे भी ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला मतलब कितना मोटा ऊन का कुर्ते जैसा होता है, उसको सिलवा दो। हट में क्या होता है, ज़िद। मतलब ज़िद करके चांद एक दिन अपनी माँ से बोल रहा था कि माँ मुझे भी ऊन का मोटा सा एक झिंगोला सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। क्या बोल रहा है वो कि सनसन चलती हवा रात भर। जो हवा है उसका जो आवाज़ है, हवा में जो आवाज़ है, जो हवा की साउंड है, वो सनसन करके चल रही है। और इतनी ठंड में बिना कपड़े के हुए वो ठंडा जाता है। ठीक है, जो हवा चलती है उसकी वजह से वो ठंड लग रही है उसको। वही बोला है कि सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो यात्रा करता है ना रात में, आप लोग देखेंगे पूरब में होगा, फिर सुबह आके पश्चिम साइड में वो डूब जाता है। तो वही बोल रहा है कि वो यात्रा करता है किसी तरह, तो वो अपनी यात्रा करता है, अपनी जो उसकी यात्रा होती है उसको करता है, सफ़र को अपने कंप्लीट करता है ठिठुर ठिठुर कर। ठीक है, ठिठुर ठिठुर मतलब ठंडक में क्या होती है, देखते हैं ना जब ठंड लगती है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं, इकट्ठा एकदम चिपक के एकदम बैठ जाते हैं, पूरी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने।
जो अपने बच्चे की बात सुनकर उसकी माता बोलती है चांद है, चांद है, चांद है, ये देखिए चांद है और ये इसकी माँ है। तो इसी ये जब बोलता है ये सारी बातें जो ये बोल रहा है, तो इसी की बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है कि अरे सलोने, प्यार से अपने बेटे को बोलते हैं ना कि सलोने मेरा बाबू, ऐसे बोलते हैं। तो वो प्यार से उसकी माँ बोल रही है कि अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगी न तुझको जादू टोने। भगवान करे कि तुझको कोई कभी भी किसी की जादू टोने कोई तुझे नज़र ना लगा सके। कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। भगवान हमेशा कुशल करे, ऐसा करे कि कभी भी तुझे किसी की नज़र ना लगे, कोई भी तेरे पे जादू टोना ना कर सके। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। उसकी माँ क्या बोलती है कि जाड़े की तो बात ठीक है, ठंड में तो चलो चल जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे डर लगता है, पर मैं डरती हूँ। एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। उसकी माँ बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक झिझोला सिलवा दूँगी, एक कपड़ा सिलवा दूँगी, लेकिन जाड़े की तो बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी एक माप में नहीं देखती। माप मतलब क्या होता है, एक नाप में या एक साइज़ में कभी तुमको नहीं देखती कि हाँ उस साइज़ का मैं तुम्हारे लिए कपड़ा सिलवा सकूं। वही बोलती है कि एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तुझे कभी कभी तू एकदम गोल होता है, कभी आधे से कम, कभी एकदम छोटा, तो मैं तेरे लिए किस नाप का झिझोला सिलवाऊँ। ठीक है। उसकी माँ बोलती है जाड़े की तो बात ठीक है, मतलब जो तू बोल रहा है कि झिझोला सिलवा दे मेरे लिए, मैं ठीक है मैं सिलवा दूँगी, लेकिन वो ये भी बोलती है कि एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, मैं तुझे कभी भी एक माप में नहीं देखती हूँ, तो फिर मैं तेरे लिए किस तरह से कोई भी कपड़ा सिलवाऊँ। कभी एक आंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। कभी एक आंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। मतलब तेरा साइज़ क्या होता है, तेरा माप कैसा होता है, कभी 1 उंगली के बराबर चौड़ा होता है और कभी 1 फुट बड़ा होता है। ठीक है, कभी 1 उंगली के बराबर चौड़ाई होती है तेरी और कभी 1 फुट मोटा होता है। मतलब देखिए कभी ये साइज़ का, कभी ये साइज़ का, कभी इस साइज़ का। वही बोलती है कि जाड़े की तो बात ठीक है, यहाँ बोल रही है ना, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। ठीक है, इसी वजह से वो डर रही है कि तेरा तो कभी साइज़ एक जैसा रहता ही नहीं, कभी 1 आंगुल भर चौड़ा रहता है, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। तू किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन तू छोटा हो जाता है, तो मैं तेरे लिए किस नाप का सिलवाऊँ। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन, ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब देखिए सब बेचारे के साथ जो चाँद है उसकी माँ एकदम परेशान हो गई है, तो उससे समझा रही है कि घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन, तू कभी घटता है कभी बढ़ता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तू इतना छोटा हो जाता है, बादलों में छूट जाता है कि तू कभी भी किसी को दिखलाई नहीं पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज़ लिवाएं। अब वो बोलती है कि मेरे लाल तू ही बता कि तेरा नाप मैं किस रोज़ लिवाऊं, कि तू कभी 1 आंगुल भर चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा, तो किस तरह से मैं तेरा नाप लूँ। सी दे एक झिझोला जो हर रोज़ बदन में आए। बच्चा जो माँ से बोलता है कि माँ मुझे ऐसा झिझोला सिल दो कि मैं कैसा भी हूँ, मोटा पतला 1 आंगुल भर चौड़ा जैसा भी हूँ, हर रोज़ बदन में मेरे आ जाए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी थी, इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर का देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। यह आपका शब्दार्थ है, आप इसको लर्न कीजिएगा। आप लोग ने कॉपी में लिखा होगा ना, देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज है। चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला क्या है, एक दिन कौन हट कर बैठा। एक दिन कौन हट कर बैठा, तो ऑप्शन ए चाँद। एक दिन चाँद
हट कर बैठा, तो चांद पे टिक लगा दीजिए। ख क्या है? ठिठुर कर किसी तरह डैश पूरी करता हूँ। ठिठुर कर किसी तरह डैश पूरी करता हूँ। क्या पूरी करता हूँ? यात्रा पूरी करता हूँ। यात्रा पे टिक लगाइए। ग क्या है? जो हर रोज़ डैश में आए। जो हर रोज़ डैश में आए, बदन में आए। ऑप्शन ए बदन पे टिक कीजिए। नेक्स्ट ये आपका पंक्तियों को पूरा करो, यह आपका होमवर्क है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, इसमें नहीं है। देखिए वाक्यों में प्रयोग करना है। हट। छोटा बच्चा अपनी माँ से खिलौने के लिए हट करता है। छोटा बच्चा अपनी माँ से खिलौने के लिए हट करता है। नेक्स्ट क्या है? ख। झिंगोला चाँद अपनी माँ से एक झिंगोला के लिए बोलता है। चाँद अपनी माँ से एक झिंगोला के लिए बोलता है। ग। आंगुल। चाँद कभी एक आंगुल की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। चाँद कभी एक आंगुल की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। घ। नाप। चाँद को किस नाप का कुर्ता सिलवाऊँ। चाँद को किस नाप का कुर्ता सिलवाऊँ। ठीक है, ये हो गया वाक्य प्रयोग आपका। नेक्स्ट 6 और 7 समान तुक वाले शब्द लिखने हैं और सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना। तो ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। ये सारी चीज़ें आपकी होमवर्क है। आप लोग इसको बुक में फिल कीजिएगा, कॉपी में नहीं करना है इसको। और आप लोग पोयम लर्न कीजिएगा। ठीक है, पोयम लर्न कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को पोयम लिखने के आता है। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।